ये 18 अध्याय का योग क्या है? अप्राप्य से प्राप्यते इति योग। ये योग बोलने से एक आदमी का शरीर में ही 18 योग है, 18 शक्ति है। इसको आप प्राप्त करने से आप अद्वैतामृतवर्षिणी हो जाएगा। मतलब अद्वैत सिद्धांत का एकांशेन स्थितो जगत जो भगवान ने बताया, यो शक्ति के बारे में आपको पूरा अवबोधन हो जाएगा, आत्मबोध में आप बदल जाएगा। इसी का भाषा है, ये मातृभाषा है, ये भगवती का रूप में, प्रकृति का रूप में हमारा शरीर में भी आप प्रकृति में प्रपंच घटक में प्रकटित है। इसको योग में बदलना है। उसके लिए एक सिलेबस आपने 18 अध्याय में भगवान ने हमें बताया। हम किसी तरीके से उसको सोच विचार करके, उसको मालूम करके अपना ही शरीर में उसको पोषित करना है या उसको एक्टिवेट करना है, तभी तो हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य लक्ष्य साफल्य हमें मिल सकता है। उसके लिए एक मातृभाषा रूप में गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूप संशय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी को आप सोच विचार में लाना है, कुछ देर उसके बारे में सोचना है। जो ध्यान बोलने से क्या है, जो तैल धारा बोल करके तैल को आप धारा में डालता है या कंटिन्यूस उसको फॉलो करने का या फ्लो करने से, जैसे हमारा चिंतन धारा को कुछ देर के लिए एक ही विषय के बारे में आप सोचना चाहिए। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं, इसी को ध्यान करना बोलते हैं। जो भी आपका पसंद का सब्जेक्ट या विषय को आप लगातार सोच विचार करना है, अपना चिंतन में लाना है, तभी तो उसके बारे में आपको पूरा ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा, उसी हिसाब से आपको मनस को संचलित कर अवस्था से अचंचल बना के आपको कर्म योग में बदलना है। हमारा शरीर कर्म योग के लिए कि मिला है, कर्मेंद्रिय जो हमारा शरीर में उसी को बदलना है। तो ठीक तरह से आपको कर्म बंधन बिना या कर्म बंधनों से मुक्त होकर के अपना स्वधर्म को पूर्ति करना है। तो हम हमारा ही शरीर में जो ईश्वर शक्ति का 18 शक्ति को हम पूर्ण रूप से यूटिलाइज करने लायक उसको सोच विचार करना चाहिए। इसी को अष्टादशाध्यायनी में अमृत वर्षणी के रूप में अद्वैत का पुरुष ने हमने बताया है। अद्वैत का उद्देश्य लक्ष्य क्या है उसको बताता है। वही भाषा को मातृभाषा मान करके अपना मातृ रूपेण संस्थिता, इसलिए उसी को पहले नमस्कार करना है। जो हम लोग एक एक आदमी को आत्मबोध में उत्तेजित करने के लिए गीता शास्त्र 18 अध्याय में महाभारत का मध्य में व्यास देवन जैसे भगवान स्वरूप हमें अमृत वर्षिणी का रूप में बताया है। उसको पहले नमस्कार करो, उसको शरण में लो, यही बताता है। उसका निमित्त मात्र व्यासदेव बना है, इसलिए आगे प्रत्यक्ष रूप में गुरु का रूप में उनको नमस्कार करने का दूसरा श्लोक में बताया है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार मिंतायत पत्र नेत्रा एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये ज्ञान का दीप को प्रज्वलित किया है व्यासदेव ने। उनका सविशेषता क्या था? नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, हमारा जैसे संकुच बुद्धि नहीं है, सेल्फिश बुद्धि नहीं है। भगवान को जैसे विशाल बुद्धि भगवान को प्रकट होने से गीता बताया अर्जुन को निमित्त बोल करके, जैसे उसको प्रकटित करने का किसी को भगवान ने नियोग किया है। अपना ही स्वरूप में नारायण का ही स्वरूप था व्यासदेव। उनका बुद्धि कैसे था? विशाल बुद्धि था, हमारा जैसे सेल्फिश बुद्धि नहीं था।
सेल्फिश बुद्धि होने से लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अपने लिए जो कुछ भी करेगा, सोच विचार करेगा, जो भी काम काज करेगा या चाल चलन चलता है, अपना ही के लिए, सेल्फिश के लिए, अपना स्वार्थ के लिए करेगा। जो विशाल बुद्धि जिसको बनेगा, वही लोगों को, पक्षी मृगादि को, मतलब लोग प्रपंच का हर एक को ईश्वर का रूप में देख करके उनको सबको तन्मयी भाव लेके लोग सेवार्थ कुछ कर सकता है। ऐसे बुद्धि वाला था, विशाल बुद्धि था व्यासदेव। वही सविशेष था एक गुरु का होना चाहिए। इसलिए वो गुरु कर स्वरूप में उनको नमस्कार करो, यही दूसरा श्लोक में बताया है। वो भी यही ज्ञान अमृत वर्षिणी, अमृत वर्षिणी बोल करके जो अद्वैत शास्त्र का पूरा पुरुष जो अर्थ समन्वय कर करके, उसमें वेदांत अर्थ है या उपनिषद का अर्थ है, जो कुछ भी समन्वय कर करके हमें एक ही बार में एक आदमी को प्रबोधित कर सकता है, मेधा बुद्धि में बदल सकता है। उसी हिसाब से भगवान ने गीता शास्त्र को बताया है। उसका निमित्त मात्र एक मानव था या गुरु था, महात्मा था, विशाल बुद्धि माना व्यासदेव। इसलिए वो गुरु को ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः बोल करके हमने उनको चरण में नमस्कार करने, साष्टांग प्रणाम करके हम ये हमेशा याद रखना है। हमें किसने गीता बताया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमारे पास में गीता शास्त्र प्रकटित व्यास का विजय से है, व्यास देव का विजय से। उनका बुद्धि विशाल बुद्धि था, इसलिए हमें ये गीता शास्त्र हमारे सामने मिला है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ गुरु को प्रणाम कर दीजिए। उसका गीता का मतलब क्या है वो तीसरा श्लोक में बताता है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृतम दुखे नमः। अभी ज्ञान मुद्रा में प्रकटित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता शास्त्र को बताया है। वो जो आश्रित, भगवान का चरण में जो आश्रित होता है, उनको सर्वश्रेष्ठ पारिजात पुष्प का जैसे एक ज्ञान का प्रतीकात्मक, मतलब ज्ञान जैसे कोई भी सिद्धि भगवान के साथ में हम प्रार्थना करके लेना नहीं चाहिए। यही हमारे लिए पारिजात पुष्प है। प्रपन्न पारिजात जो स्वर्ग में प्रकटित होने वाला एक पुष्प, सविशेष पुष्प है पारिजात। उसका जैसे हमें भगवान ने ज्ञान मुद्रा में गीता शास्त्र को प्रज्वलित भगवान व्यास देव का निमित्त लेकर के हमारे साथ में, इसलिए हमारे पास में दिया है। वो भी ज्ञान मुद्रा बोलने से क्या है, हमारा हाथ में ही 3 अंगुली को आगे करके छोटा, या उसको ज्ञान मुद्रा बोलने से जो आपका 2 अंगुली जोड़ करके 3 अंगुली को पार करके ज्ञान मुद्रा को प्रकटित करने का एक मुद्रा ही बताता है। उसी तरीके से भगवान ने खड़ा होकर के अर्जुन को ये ज्ञान मंत्र का उपदेश दिया है। इसलिए वो भगवान को नमस्कार करने का तीसरे बार में, पहले तो जो अद्वैता वर्षिणी या गीता शास्त्र को मातृभाषा रूप में या भगवती का रूप में उसको प्रणाम करने के लिए बोला। उसके बाद हमारे पास जो प्रकटित किया है एक विशाल बुद्धि वाला व्यासदेव को प्रणाम करने के लिए बोला है। आगे बोलता है एक गीता अमृत दुहे नमः, मतलब गीता शास्त्र को ही प्रणाम करना है। इसको वाक्यार्थ आप जो कुछ भी है उसका अलंकार रूप से आपको कैसे भी उसको भाषा में आपको किताब में मिल सकता है, उसको पढ़िए। मैं उसका रहस्य बताता हूँ। गीता शास्त्र को भी मातृभाषा का रूप में वो भगवान ने हमारे पास प्रकटित किया है, इसलिए उसको मातृभाषा में रूप में उसको प्रणाम करना चाहिए। अब गीता शास्त्र का मतलब क्या है आगे का श्लोक में बताता है, या उद्देश्य लक्ष्य
किससे लिया है, कहाँ से लिया है गीता शास्त्र, उसको समुन्नय रूप में हमारा प्रकटित करने के जो अमृत जैसे कैसे बना है उसका साथ ही उसका समग्र रूप में बताया। सर्वोपनिषदो गावो भोक्ता गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्त दुक्तम गीता अमृतम मगध। गीता अमृत है। ये अमृत कहाँ से लिया है? चार वेद और उपनिषदों को सारांश बना करके यो अंतसत्य यो एसेंस बना करके गीता अमृत में बदल कर में हमें वो गीता शास्त्र का महत्व क्या है, अमृत रूप में उसको बदलने का एक ही महत्व है। और आप चार वेद पढ़ने का भी, सारे उपनिषद पढ़ने का भी उद्देश्य लक्ष्य क्या है वो प्राप्त हो सकता है अब गीता को ठीक तरह से पढ़ने से, क्योंकि गीता में ये सारांश रूप में वेदों का या वेदांत बोल सकते हैं या उपनिषद को पूरा सारांश गीता शास्त्र में सम्मिलित किया हुआ। चार वेद पढ़ने का मतलब या सारे उससे भी कोई वेद का अर्थ प्रकटित करने का उपनिषद पढ़ सकता है, लेकिन ये उपनिषदों का भी वो वेदांग को भी सबसे सारांश बना करके हमारे पास गीता अमृत रूप में हमारे पास प्रकटित किया है। इसलिए सारांश बोले, उसका एसेंस बोलने से पूरा वेद का पढ़ने का भी एक एक अध्याय खत्म होने पर उसमें समर्पण श्लोक में बताता है जो अध्याय के बारे में सारे उपनिषद का सारांश है। ये अभी प्रथमा अध्याय हम संपूर्ण करने पर उधर लास्ट में समर्पण लोग श्लोक में क्या बताते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय समर्पित समाप्त है। ऐसे करके एक एक समर्पित श्लोक में संपूर्ण होता है। तो इसका मतलब गीता का महत्व क्या है? सारा वेदांग का या उपनिषदों का सारांश रूप में एसेंस बना करके उसका अंतःसत्ता को गीता में बदल करके हमारे पास प्रकटित किया है। इसलिए गीतोपदेश या गीता शास्त्र बोलने से उसका अमृत रूप में उसी का महत्व है। वो आगे 5वां श्लोक में बताते हैं, वासुदेव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगल गुरु। भगवान कृष्ण को जगल गुरु माना जाता है। क्यों माना जाता है? वसुदेव सुदम, वसुदेव का पुत्र है। उसके अलावा क्या उनका महत्व क्या है? कंस चाणूर ऐसे असुरों को खत्म किया है। यही नहीं है, जगल गुरु में रूप में बदलने का एक ही मतलब है, देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगल गुरु। देवकी को परमानंददायक था भगवान श्री कृष्ण, हमारा जैसे नहीं है। क्योंकि भगवान को जन्म कहाँ दिया है? कारागृह में दिया है। और उनको पाल पोषण के लिए कहाँ दिया है? यशोदा के पास जाकर के दिया। सौतेली माँ ने भगवान कृष्ण को पालन किया है। जिसने जन्म लिया है उनका दूध पिए करके भगवान बड़ा नहीं हुआ है। फिर भी हमारा दिल होने से या हमारा आम आदमी का मन होने से हमारा माता जी खुद हमें पाल पोषण करके बड़ा किया हो, तो भी हम माता को जाकर के पूछेगा, आपने अभी तक हमें क्या किया है, क्या दिया है? हमारा आत्मा, हमारा जो भौतिक दृष्टि से देखने से अपना ही माता को हम निंदित करते हैं, वंदित नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमें पालन पोषण के लिए हमारा जन्म देने के बाद हमारा माता जी ने हमारे पालन पोषण के लिए दूसरा माता का या किसी के पास दे दिया, वो खुद नहीं किया, तो जिंदगी भर हम अपना माता को पूछते रहेगा, हमें अभी तक आपने हमारे लिए क्या किया? हमारा जन्म देने के बाद हम वो पाल पोषण के लिए दूसरे के पास दे दिया। ये जिंदगी पर भी एक सवाल करते ही रहेगा, उनको दुखी देख के रहेगा।
लेकिन भगवान कृष्ण ने 11 साल तक जो वृंदावन में यशोदा का पास पाल पोषण में उधर बाल लीला पूरा करके के जिस देवकी पास आया है, उनको पहले किया है, उनको चरण छुआ करके, उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके, उनको जेल बंधन से मुक्त किया है। और कभी भी मौका मिला है, भगवान कभी भी ये नहीं बताया है, उनको दुखी नहीं किया है, उनको अस्वस्थ नहीं बनाया है, उनको कभी भी दुखों से मोचन करने का यो परमानंद स्वरूप उनको आनंद देने का कोशिश किया है। इसलिए जगल गुरु का रूप में भगवान को हम प्रणाम करना है। हमारा जैसे नहीं है, हमारा सोच विचार नहीं जैसे नहीं है। हमारा शास्त्र में एक्चुअली बताता है मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। ये हमारा जिंदगी में हम कितना तक पालन में, हमारा जिंदगी में हम ये रेस्पेक्ट हमारा माता पिता को, हमारा गुरु को हम देता है कि नहीं, ये सोच विचार करना चाहिए। इससे आगे का पोर्शन हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को भगवान का नाम से नमस्कार।